एक मिनट भाई, कहाँ चला गया? बड़ी समस्याएं। चलिए ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को आराम से। कोई बोल दे, फिर आगे बढ़े हम यहाँ से। बहुत छोटा दिख रहा है। भी नहीं, शब्द क्लियर हो रहे हैं। आज मोबाइल में है, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि लैपटॉप में जो है कभी कभी खुलता नहीं। दिख रहा है? जिस तो बता दे क्या दिखाई पड़ रहा है कुछ। हाँ, चलिए ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है। आज समान ज्ञान के प्रश्न हैं सभी विषयों से। हिंदी से भी हैं, संस्कृत से भी हैं, इतिहास से भी हैं। 1 नंबर के आपको जवाब देना है। मैंने इसका जवाब छिपाया हुआ है। चलिए, तो पहला पहला प्रश्न यहाँ से है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? जो खट्टे फल खाते हैं आप हैं, चाहे वो नींबू हो या संतरा हो, जो भी फल खाते हैं आप हैं जो खट्टे लगते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। कौन सा? एक बार पुनः बता दीजिए। खट्टे साइट्रिक 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 एसिड होता है। विटामिन सी इसको हम कहते हैं। विटामिन सी धूप से मिलता है। सही बता दीजिए, जो हमारा अचार बनता है, तो बाजार से हम जो है कि केमिकल लाते हैं डालने के, सुरक्षित करने के, उसको क्या बोलते हैं? इसको एसिडिक एसिड एसिड होता है। एसिटिक एसिटिक एसिड कहते हैं उसको, है तो कृत्रिम सिरका होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? मतलब प्रधानमंत्री जो होता है उसको मुख्य रूप से क्या मानते हैं? इसका जवाब यहाँ पे है कार्यकारी प्रमुख। जो कार्यपालिका होती है मंत्रियों की, उसमें उसको कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मादुद्दौला किस चीज के स्मारक है? ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया। बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? शाहजहां। नहीं, शायद ये औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। और ये सभी सभी मृत व्यक्तियों के जो है तरह से अवशेष हैं, मृत व्यक्तियों के, जहां बनवाए गए थे। अगला इसमें है, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। जी बहुत बढ़िया। बिंदुसार पहले प्रथम शासक कौन था मौर्य वंश का? बिंदुसार। मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी? बिंबिसार बिंबिसार। नींव भी बिंदुसार ने डाला था। नहीं। पहला शासक नहीं मालूम है मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को तो याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर। तीसरा शासक था अशोक। तो सम्राट अशोक जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो प्रथम बार संशोधन कब किया गया था इसमें? तो इसका डेट है 1950। इसका डेट है 1950 को प्रथम बार जो है संविधान में संशोधन किया गया था। 1950 का डेट है ये। प्रथम बार संशोधन संविधान में 1950 में किया गया था। और अगला प्रश्न है, रोलट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आया हुआ है। बता दीजिए भाई। 1911। 1919। 1911।
1911 में डेट है। 1919। ये 1919 है, रोलेट एक्ट। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, हाँ, तो 1919 का डेट है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो इसका जवाब रहेगा आपका, उनका घोड़ा जो था, तो चेतक जिसका नाम था, उसी का एक नाम बुलबुल भी था, और उसी को ये बुलबुल के नाम से ही पुकारते थे। तो महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था, एक चेतक था, एक बुलबुल था, दो घोड़े थे उनके। मुख्य रूप से चेतक को चलाते थे, बुलबुल भी घोड़े का नाम था उनके। अगला है, बक्सर इवांडर हेलीफील्ड किस क्षेत्र में या किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसको देख लीजिए, जवाब बताता हूं मैं, सुन लीजिए। द रियल डील करके ऑप्शन प्रश्न इसका है, द रियल डील। अभी क्या चीज है बहुत पता नहीं है, ये रियल डील करके है। क्या? और द बॉक्सर इवांडर हेलीफील्ड, अब ये कोई खिलाड़ी कोई हो सकता है, खिलाड़ी कोई होगा ये, और उसी का नाम एक है द रियल डील करके नाम। अगला प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? किसी को पता है? लोथल। बिल्कुल, इसका जवाब लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। और अगला प्रश्न आपका है इसमें, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म जो बौद्ध धर्म का, जैन धर्म साथ साथ जो पनपे हिंदू धर्म की व्यवस्था के खिलाफ, तो महावीर को कौन सा उसमें उपाधि प्राप्त है, क्या कहा जाता है उनको जैन धर्म में? अंकर। कौन तीर्थंकर थे? किस 24वें। नंबर पे? चलिए, जवाब सही आपका है, 24वें तीर्थंकर थे। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इनको, वास्तविक संस्थापक की उपाधि दी गई है जैन धर्म में महावीर को। जैसे बुद्ध धर्म में की नींव ही गौतम बुद्ध ने डाला था, लेकिन जैन धर्म की नींव जो इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। और वृषभ देव का नाम विशेष रूप से फेमस है, वृषभ देव है, ऋषभ देव है, और भी नाम सबका है, लेकिन मुख्य रूप से जो वास्तविक संस्थापक था जैन धर्म का, वह जो है महावीर थे। और इसके बारे में एक चीज और जानिएगा, दो धर्म ऐसे हैं जो नास्तिकवादी हैं, वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं और नास्तिक हैं। तो बताओ, नास्तिक माने क्या होता है? नास्तिक कहते किसको हैं? जो ईश्वर को ना माने, वेद को ना माने, जो वेदों को ना माने। वेदों। दोनों बातें सही हैं। इंग्लिश में अगर आए पाएंगे तो वहां लिखा हुआ है वन हु दैट नॉट बिलीव इन गॉड। इंग्लिश में एथिस्ट जिसको हम बोलते हैं, थिस्ट और एथिस्ट। और हिंदी में अगर बात करेंगे, इसे हिंदी परिभाषा जो दी गई वहां पे वेदों को लेकर वहां पे आता है, जो वेदों में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। और नास्तिक जो आस्तिक होता है, जो वेदों में या ईश्वर में विश्वास रखता है, दोनों चीजें मिलेंगे। अंग्रेजी इंग्लिश में अगर है, जैसे आपने कहा कि भगवान वाली बात क्या, भगवान की बात वहां पे है, अगर हिंदी में है तो वहां पे वेदों की बात मुख्य रूप से आती है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दो ऐसे धर्म थे जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, ईश्वर विश्वास नहीं करते। ईश्वर को लेकर दोनों लोग मौन है, महावीर भी मौन है, और आपके क्या बात इनका है, गौतम बुद्ध भी मौन हो गए थे, उस पर जवाब कुछ नहीं दिए हैं। आत्मा को लेकर दोनों लोग मौन हो गए हैं, मतलब कुछ न कुछ इनके मन में था। तो दोनों लोगों ईश्वर को लेकर के तो मौन है, लेकिन वेदों को प्रमाण नहीं मानते। तो वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद।
और ये लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं, मतलब वेद में जो लिखा पूरी तरह सत्य है। वेद में जो लिखा हुआ है पूरी तरह से अक्षर से सत्य है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि वेदों में पशु हत्या, पशु बलि, बहुत सारे यज्ञों में जो पशु नर की बलि दी जाती थी, सारी चीजें स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो है मतलब सब कुछ सही उसमें है। जबकि बहुत बार इनसे लोगों से बात हुई हमारी है, किसी बात को प्रमाणिक रूप से साक्षात पेश नहीं कर पाते हैं, जो बताते हैं मतलब उल्टा पलटा उसी में घुमाते रहते हैं लोग। चलिए आगे आ जाइए। अगला यहाँ पे है मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध का जो उत्थान हुआ था उसमें कौन सा शासक उत्तरदायी है? कोई बता दे। तो इसका जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, और मगध वंश के उत्थान में इसका महत्वपूर्ण योगदान था बिंबिसार का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? कोई बता दे। आईपीएल लीग। चलिए बहुत बढ़िया, आईपीएल लीग कहते हैं इसको, है आईपीएल। शॉर्ट फॉर्म में इसको आईपीएल ही बोलते हैं। आईपीएल लीग के नाम से प्रसिद्ध 2020 होता है। 20 ओवर का क्रिकेट होता है, और एक तरह से क्रिकेट का ही एक फॉर्मेट है ये 2020। 20 ओवर का मैच होता है और इंटरेस्टेड हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? सबको बता दीजिए भाई, सबको पता है भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ के हैं? किस राज्य के? राज्य कौन सा है? किस राज्य के हैं ये मुर्मू जी? अभी किसी ने इनको राष्ट्रपति कह दिया था तो बड़ा हंगामा इस पर हुआ था। बताइए भाई, किस राज्य के हैं ये मुर्मू जी? छत्तीसगढ़ की। बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ के हैं ये। और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को एक खिताब दिया गया था 2011 में, तो बताएगा क्या मिला था इनको? पद्म विभूषण दिया गया था इनको, तेंदुलकर को पद्म विभूषण। अगला है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिए, जवाब मिलना चाहिए इसका। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु। बेंगलुरु नाम है इसका, या बेंगलोर कह लीजिए, इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है ये। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में है ना। सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है ये बेंगलुरु, और इसको बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बगीचों का, भारत का बगीचों का शहर बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, संसद में से 3 हाउस सेम है। संसद में कौन से 2 हाउस सेम, मतलब संसद में कौन कौन 2 हाउस है? चलिए, फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा 2 आपके आते हैं इसमें है संसद में। अच्छा बताइए, संसद बनती किससे? संसद के निर्माण में मुख्य भूमिका में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलने संसद बन जाती है आपका? परीक्षा में प्रश्न कई बार टच किया हुआ है। यहाँ सिर्फ लोकसभा राज्यसभा दिया हुआ है, क्या और मिलाएं तो संसद बन जाएगी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मिला देंगे उसमें, अगर मतलब लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति उसमें ऐड कर देंगे तो आपका संसद जो है संसद बन जाती है। इसमें से एक चीज और याद रखिएगा, धन विधेयक कुछ प्रश्न परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है, इसके अन्यत्र राज्यसभा में पेश हो नहीं होता है। इसमें से एक अस्थायी है और एक अस्थायी सदन होता है। बता दीजिए भाई, अस्थायी कौन है, अस्थायी कौन है? राज्यसभा स्थायी है। राज्यसभा आपका अस्थायी है और लोकसभा अस्थायी। राज्यसभा अस्थायी क्यों है? राज्यसभा अस्थायी क्यों है भाई, कारण क्या है? कभी भंग नहीं होती है सर। क्योंकि कभी इसका विघटन नहीं होता, कोई भंग नहीं होता। कितने साल के लिए चुने जाते हैं इसमें लोग राज्यसभा में? 6 वर्ष के लिए।
6 वर्ष, बहुत बढ़िया। और लोकसभा में 5 वर्ष के चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए। तो ये थोड़ा सा फार्मूला दोनों का है, लोकसभा राज्यसभा का। और अस्थायी कहने का तात्पर्य यही कभी भंग नहीं होती हो। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन इस समय है? उपराष्ट्रपति कौन है? अभी 2 दिन 3 दिन पहले चुनाव हुआ था। अच्छा, क्या सर? धनखड़ है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, 4-5 दिन। झारखंड करके है सर। जगदीप हाँ? धनखड़। जगदीप धनखड़। नहीं दिख रहा। हाँ, बस बस सही है, जगदीश धनखड़ हैं, बहुत बढ़िया उपराष्ट्रपति। इसमें इसके पहले कौन थे? इसके पहले सर वेंकैया नायडू थे। वेंकैया नायडू। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हो चुका है। राष्ट्रपति आपके मुर्मू हो चुके हैं, रामनाथ कोविंद हट चुके हैं, और वेंकैया नायडू की जगह पर जो धनखड़ आ गए हैं। कोई बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही भाई, क्या स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही क्या? नहीं, अब दिखी, अब तक नहीं दिखी। आप लोग बताया करिए, ना दिखे तो बताया करिए। सही। नेटवर्क प्रॉब्लम आती है कभी कभी और नहीं दिखती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कोई और बता दे। गोवा। गोवा है। ये गोवा है सर। हाँ गोवा गोवा। हाँ, गोवा है। छोटा राज्य सबसे कौन सा है भारत का? गोवा है। इसको गोवा देख सही करेंगे आप। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। राजस्थान है। राजस्थान है। जनसंख्या को लेकर बात करेंगे तब यूपी का नाम आएगा, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल को लेकर बात करेंगे तो राजस्थान नंबर 1 का स्थान पे आता है। गोवा से छोटा, सबसे छोटा प्रांत है आपका, राज्य है आपका भारत का। और सबसे बड़ा जिला आपका जो है कि लेह लद्दाख है, क्या है उसका सबसे बड़ा जिला जो आपका है? चलिए, उस नाम अलग से है उसका। अगला प्रश्न आपका है, रामायण के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न तो है, वाल्मीकि। आता बार बार है। आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत के लेखक हैं आदि कवि। क्या लिखा इन्होंने है, नाम बता दीजिए पुस्तक का नाम। रामायण। रामायण लिखे। रामायण किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत। संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन घरों में लोग कराते रहे रामचरितमानस और कहते हैं रामायण हो रहा है। गांव में पाठ रामचरितमानस का होता है, लेकिन बोलते लोग हैं क्या कि रामायण का पाठ हो रहा है। असल में प्रचलित वही है सर। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है और रामायण लिखने वाले कौन हैं? वाल्मीकि हैं। बताओ रामायण का अन्य नाम बता दीजिए, क्या नाम उसका जो परीक्षा में आपके आता है? चतुर्विंश संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है। 24,000 श्लोक उसमें है। महाभारत का नाम क्या है? महाभारत का सर सहस्त्रविंशति है सर। 1,000 शास्त्री संहिता है। 1,00,000 श्लोक उसमें है। 1,00,000 श्लोक उसमें, 1,000 शास्त्री संहिता है। और ये चतुर्विंशत शास्त्री संहिता है। चलिए फिलहाल मतलब प्रश्न थोड़ा सा उस नाम में गलती हो सकती है बोलने में, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि 1,00,000 श्लोक जिसमें होंगे वो आपका महाभारत है। 24,000 श्लोक वाला जो आपका है वो आपका रामायण है। अच्छा, तो पुराना नया कौन पुराना कौन नया इसमें? रामायण। रामायण पुराना है और महाभारत नया है। हाँ, ये त्रेता में है, ये द्वापर में है।
हाँ, द्वापर में कौन है? महाभारत है। महाभारत है। और त्रेता में आपका रामायण है। पहले द्वापर आता है, पहले हाँ, त्रेता पहले आता है? पहले द्वापर आता है तब त्रेता आता है। अब बताइए। तो द्वापर में तो द्वापर वाला पहले होना चाहिए। अरे क्या करिएगा तो। द्वापर पहले होना चाहिए। फिलहाल मैं बताऊं, इसमें सही बात यह है कि भाई एक पुस्तक पढ़ेंगे आप, जो है अगर समय मिले आपको, पढ़ने का आवश्यकता नहीं उसको है। सच्ची रामायण पुस्तक एक है ईबी रामास्वामी की। उसको पढ़ेंगे तो सारा ढकोसला बाहर समझ जाएंगे आप क्या क्या चक्कर इसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पुस्तक को सही माना है। बड़ा कई साल उस पर केस चला, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुस्तक लिखा हुआ है कि रामायण झूठी है, पाखंड है, कपोल कल्पित है, बिल्कुल सत्य है। ईवी रामास्वामी की बातों को उन्होंने, कोर्ट ने भी मान्यता दिया और सिद्ध किया, उसको बात को स्वीकार किया। चलिए आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी कौन सा शहर है? कोई बताएगा? ब्लू सिटी किसका नाम है? इसका नाम है जोधपुर। जैसे पिंक सिटी आपकी जयपुर है, जी जी। वैसे ही ब्लू सिटी आपकी जोधपुर है। एक मर उद्यान के नाम से प्रसिद्ध एक जिला वहां पे। तो बताएगा मर उद्यान किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर। चलिए जैसलमेर हो गया, बहुत बढ़िया। एक राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है, किसको कहते हैं? राजस्थान का थर्मोपल्ली। जिला अजमेर है वो, अजमेर है। और ये बताइए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। अजमेर में है। उनका एक लाइन मुझे याद आ रहा है, उन्होंने लिखा था कि लव इज द फूड ऑफ सोल, प्रेम जो है आत्मा का भोजन है। ये लाइन किसकी है? ये लाइन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है। और बड़ी फेमस जगह है ये, राजस्थान की। आगे जगह में अगला प्रश्न पे आ जाइए। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मतलब जो नोट जारी की भारत में की जाती है, जो जो करेंसी जारी भारत में होती है, उसमें कौन सिस्टम लागू होता है? तो इसका जवाब सुन लीजिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका मतलब बताइए क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हम जो है जितनी करेंसी को छापते हैं उसके बदले में हम जो है सोना और विदेशी मुद्रा को रिजर्व रखते हैं, उसी के बदले में उतना धन हम छापते हैं, करेंसी को निकालते हैं। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कम से कम एक व्यवस्था की गई 20%, 30%। मान लीजिए आपने 10 लाख नोट छापा, उसमें कम से कम उसका कुछ परसेंटेज या 20% या 30% आपको एज ए मुद्रा के रूप में, सोना के रूप में आपको वहां पे रिजर्व बैंक में रखना होता है। तो मिनिमम मतलब मान लीजिए 1 लाख छापा, तो कम से कम 20,000 रुपए का या 50 जो भी निर्धारित किया होगा आरबीआई ने, आपको सोने के रूप में वहां पे उस चीज को जो है प्रत्याभूत के रूप में वहां पे रखना पड़ता है। अच्छा बताओ, गारंटी की हिंदी क्या होती है? एक शब्द मेरे दिमाग में भी आ गया, परीक्षा में आया भी कई बार है। प्रतिभूत। गारंटी की हिंदी? अभी शब्द मैंने एक बोला, प्रत्याभूत। वो तो बताया। आप अभी आप नोट में देखते होंगे, 100 के नोट देखते होंगे, तो वहां पे लिखा रहता शब्द ये, पढ़ेंगे वहां लिखा होता, मैं 100 रुपए की नोट जारी करने का प्रत्याभूत देता हूँ, इसने करके लाइन लिखी जाती है उस पर। यहाँ खोजेंगे तो मिलेगा, शब्द मिलेगा आपको, गारंटी देता हूँ। को से शुरू होता है। हम्म। तो अगला प्रश्न आपका है,
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? कितनी बाईस भाषाओं में वर्णन? 22 भाषा। चलिए, कई बार बाईस प्रश्न आ चुका, किस भाग में है ये? भाग कौन सा है? भाग 17। 17। आपका अनुसूची कौन सी है? 8वीं। जी। बहुत बढ़िया। तो 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में भाषाएं 14 केवल थी इसमें, मूल संविधान में। बाद में वर्तमान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भाग 17 में उल्लेख है, 8वीं अनुसूची है, जिसमें वर्णन किया गया है भाषाओं के बारे में। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपी की आबादी सबसे अधिक है भारत में। और सबसे कम बताओ आबादी। हाँ बताइए। सबसे कम सिक्किम की है सर। सबसे कम सिक्किम की है। बहुत बढ़िया, आपने बताया सबसे कम आबादी सिक्किम की है। गोवा की आबादी ज्यादा है क्या? छोटा राज्य तो है गोवा। हाँ, गोवा से कम सिक्किम की है। चलिए ठीक है, फिलहाल सबसे अधिक आबादी आपकी यूपी की है, दूसरा नंबर आपका सिक्किम का आता है, सबसे कम आबादी वाला। और सिक्किम का वो जिला क्या नाम है, वो पर्वत चोटी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार टच किया हुआ, कंचनजंगा याद रखिएगा। पूछता है कि कंचनजंगा किस राज्य में है, सबसे बड़ी चोटी स्वायत्त भारत की, तो सिक्किम में ही है। और चलिए जाने दीजिए। अगला प्रश्न आपका मिल्खा सिंह को लेकर के। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? एक फिल्म बनी थी, भाग मिल्खा भाग, उसको कभी देखेंगे टीवी में तो मिलेगा आपको, भाग मिल्खा भाग, इन्हीं के नाम में बनी थी। तो इनका उपनाम बताइए क्या है? इनका उपनाम है फ्लाइंग सिख। क्या बोलते हैं इनको? है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, भारत का उड़ने वाला सिख। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग मतलब सबसे तेज धावक के रूप में, शुरुआत में घर इनका जो है कि पाकिस्तान में ही था, पंजाब में था। भारत आजाद होता है तो भारत की तरफ वहां से झगड़ा मोहतित भाग के चले भारत चले आते हैं ये। तो तब से भागने की प्रैक्टिस किए थे, और बाद में भारत को गोल्ड मेडल दिलाते हैं ये दौड़ में। अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चर्चा इस पर हुई अभी थी, बता दीजिए। राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे अधिक तापमान कहाँ पे रहता है भारत में? किस जिले का है? जिले की बात करेंगे तो बताइए हमको, सबसे अधिक तापमान किस जिले का रहता है भारत में? जैसलमेर है राजस्थान का तो। जैसलमेर राजस्थान। इसका जवाब है श्री गंगानगर, राजस्थान का ही है, सबसे गर्म जिला है ये भारत का, श्री गंगानगर। हाँ जैसलमेर बताइए। सर कह रहे हैं कि जैसलमेर है सब। जैसलमेर वहाँ पे एक जिला एक है। नहीं जिला नहीं है। फिलहाल जो मिला हमको है 56 के अगल बगल तापमान यहाँ का मिला है, 56 अगल बगल। और श्री गंगानगर मिलता है। और अगर नए में कोई बदलाव हुआ होगा तो अलग बात है। फिलहाल जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा 2-3 साल पहले का है श्री गंगानगर का। और ये सबसे अधिक तापमान राजस्थान का जो श्री गंगानगर का भारत में है। कोई नया डाटा हो तो बताइए। इसको देखिएगा पुनः अपने किताब में, जहाँ पढ़े वहां दोबारा देखिएगा। सर देख लेंगे। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन है, मतलब संघ शासित प्रदेश कितने आपके हैं? कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित हैं। 28 राज्य हैं और 28 और 8।
अच्छा 28-8 बताइए। का संबंध वर्तमान में। 28-8 का संबंध है। बताओ सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे नया? जम्मू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। सबसे नया जो बना आपका है जम्मू कश्मीर। पहले स्वायत्त था, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में डाल दिया गया है इसको, और लद्दाख भी साथ में इसके शामिल है। दोनों साथ में लगभग बने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही अलग होकर के लद्दाख बना हुआ है। तो दोनों का निर्माण एक साथ ही हुआ है। तो सबसे नवीन प्रदेशों की बात आएगी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। बताओ लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ले लद्दाख की लेह, लेह राजधानी यहाँ, बहुत बढ़िया। और बताइए यहाँ का राजकीय पशु कौन सा यहाँ का है, राजकीय पशु? परीक्षण प्रश्न आपका यहाँ से पूछ सकता है लेह लद्दाख से। जैसे है सर उसका नाम। सूरा गाय, या याक कह लीजिए, याक, वाई से याक, या सूरा का, हिंदी में इसको सूरा गाय बोलते हैं, और वाई से सूरा गाय कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको याक बोलते हैं। एक तरह से ये पशु है, बैलों जैसा एक पशु है, थोड़ा जबर उससे होता है, बड़े बड़े होते हैं, और वहाँ का मुख्य पशु है। और ये जानिएगा कि सबसे बड़ा यहीं पर एक सबसे बड़ा आपका जो है क्या बोलते हैं अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क। बताइए, नाम बता दीजिए उसका, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। हेमिस। हेमिस। हिमिस तो है यहाँ पे, ये शायद नाम कुछ और उसका, साउथ बटन या कुछ इस तरह करके है। वही है लद्दाख में सबसे बड़ा। साउथ बटन तो आपका दक्षिण भारत वाला है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इसी तरह से कुछ नाम इसका है, लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में है, सबसे बड़ा है वर्तमान में। हेमिस ही है। हेमिस है सर वहाँ। हेमिस है। हेमिस हो सकता है, हाँ ठीक करें, हेमिस ही होगा। और हेमिस जानते हैं आप लोग हैं कि वहाँ पे एक विशेष प्रकार का हिरन मिलता है, उसी के हाँ लिए वही संरक्षित किया हंगुल गया। नाम मिल रहा बताइए। है सर। हांगुल। हिम स्नो लेपर्ड। हिम स्नो लेपर्ड। हांगुल के लिए इसको संरक्षित किया गया था, इसको हिमिस को। हांगुल हिरण की एक प्रजाति है। अगला में आ जाइए। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है इस समय? कौन है 15वें 14वें इस समय? 15। 14वें 15वें अक्के लोग हैं, बता दीजिए जी सर वही है। कौन है? नरेंद्र मुर्मू मोदी। द्रौपदी। अरे भाई, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है। वो तो वही है। योगी आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफा बनाई गई थी मुख्य रूप से? एलोरा। एलोरा की नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। फुल नाम बताया पूरा आपने। और अजंता की गुफाएं हैं जो गुप्त काल में बनाई गई थी। तो अजंता गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। चलिए ठीक है। लेकिन सर ये जो है ये हाँ, औरंगजेब ने इसको आता है अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें कई पार्ट इसके हैं। अजंता की गुफाएं के लगभग कई पार्ट इसमें है, जिसमें कहीं बुद्ध का संबंध है, कहीं किसी का संबंध है। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम में इसको बनवाया है। जो शुरुआत आपकी इसकी जो हुई है, ये गुप्त काल में ही हुई। अच्छा। अगला प्रश्न आपका है, अजूब 7 अजूबों में से एक अजूबा आगरा में स्थित, नाम क्या उसका है? ताजमहल। ताजमहल नाम, किसने बनवाया था? हम्म। किसने बनवाया था उसको?
शाहजहां ने मुमताज महल की याद में। ताजमहल, मुमताज महल का एक अन्य नाम क्या था? मुमताज महल का नूरजहां। वास्तविक नाम क्या नाम था? नूरजहां। अर्जुबन बानो बेगम। नूरजहां तो उसका नाम था। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। अर्जुमंद। हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम नाम था इसका। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और नूरजहां की बात जो आप कर रहे हैं, नूरजहां का नूर महल पहले नाम था उसका, बाद में उसका नाम नूरजहां किया गया, और वास्तविक नाम उसका कुछ और है। मेहरुन्निसा नाम उसका है नूरजहां का वास्तविक नाम, मेहरुन्निसा। जी। और मेहरुन्निसा। हाँ, मेहरुन्निसा नाम था उसका। और अली कुली बेग खां की पहली पत्नी थी वो नूरजहां। जी। लोग ये कहते हैं कि जहांगीर ने शादी करने के लिए अली कुली खां को जो है ये खड़िंद करके मरवा डाला था। बाद में जो है, बाद में सलीमा बेगम के जो है कि, महरून हाँ बताइए बताइए सर। सर, वो आवाज थी। आपकी आवाज सही नहीं मिल रही सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। ये कह रहे हैं कि महरून ने वो जो थी। हाँ हाँ, सुने आपकी आवाज गायब हो गई। चलिए ठीक है। अब एक चीज और जानिएगा। नहीं, इसमें तो यही मिला है कि उसको मार डाला था, जो जंगल में गया था शिकार करने, वहीं पर मार डालता उसको है। और ये भी जानेगा कि नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था, जिसकी जो कि अली कुली खां से पैदा हुई थी, पहली पुत्री। चलिए छोड़िए, बात वही तो मैटर है, लेकिन ये भी सब जानना आपको, परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कहीं साथ दे सकता है, तो थोड़ा जाने रहेंगे तो बढ़िया है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। चलिए, अगला प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नामों से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत या सह्याद्री की जो सीमा है उसको किस नाम से और जानते हैं? पश्चिमी घाट। सही बोल रहे हैं, इसका नाम है पश्चिमी घाट। और ये जानिएगा कि मुख्य पश्चिमी घाट आपका जो केरल। लेकिन वहीं पर आप अगर सह्याद्री पर्वत लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तब पश्चिमी घाट नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सह्याद्री पर्वत हो गया। और सह्याद्री जो आपके किनारे वाला छो पोर्शन जो आपका है, ये मिला जुला के आप जानिएगा कि कर्नाटक, और कर्नाटक इसमें शायद नहीं होगा। यहाँ तक कर्नाटक, केरल से लेकर के तमिलनाडु का पोर्शन जो आपका है, नहीं नहीं, कर्नाटक तक है। केरल से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र जो आपका है पश्चिमी घाट कहलाता है। तमिलनाडु यहाँ नहीं आएगा। कर्नाटक से लेकर के केरल तक का पोर्शन जो आपका है ये पश्चिमी घाट कहलाता है। आप जानते हैं कि इसी में साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये सारी चीजें आपका इसी में है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। और सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र जो हमारा हॉट स्पॉट जो हमारा आता है, ये पश्चिमी घाट को ही हॉट स्पॉट सबसे मतलब मानते हैं। दो हॉट स्पॉट आपके कौन कौन बताइए? पूर्वी दो घाट और हॉट स्पॉट, पश्चिमी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट बताइए कहाँ पर है ये? गुजरात, वो वहाँ अरुणाचल प्रदेश। और कोई बताए? और कोई बताए पूर्वी घाट कहाँ पे है? ये आपका पूर्वी घाट जो आपका है इधर क्या बोलते हैं, उड़ीसा से लेकर के आपका आंध्र प्रदेश का जो पोर्शन जो आपका है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी घाट में आपके आता है। मतलब आपका कोरोमंडल और आपका जो है क्या बोलते हैं, आंध्र मालाबार प्रदेश तक। में कचड़ा कावेरी के तट तक। तो ये पूर्वी घाट आपका जो है, मतलब आपका जो नीचे वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो आपका है, आंध्र प्रदेश से लेकर के जो है आपका क्या बोलते हैं, उड़ीसा वाला पोर्शन जो आपका है, यहाँ तक आपका क्षेत्र जो होता है, ये आपका ये कोरोमंडल तट कहते हैं इसको है। और यहीं पर आपका पूर्वी घाट आपका है। मतलब आपका उधर नहीं है, पुणे नहीं है आपका जो है कि क्या बोलते हैं, असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आपका यहीं पे है।
और पश्चिमी घाट आपका जो केरल से लेकर के आपका कर्नाटक तक का पोर्शन जो आपका है। ये पूर्वी घाट को हम कोरमंडल तट कहते हैं, परीक्षा में कई बार प्रश्न किया हुआ है। और पश्चिमी घाट जो आपका जो आपके अरब सागर जो आपका है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मालाबार तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को हम जो है कोरमंडल तट कहते हैं और अरब सागर वाले क्षेत्र को हम जो है मालाबार तट कहते हैं। ये चीजें कुछ परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार बार पूछता है इसको। अगला प्रश्न आपका है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी विश्व भारत की नहीं बात हो रही, विश्व की बात हो रही है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला आपकी है अरावली पर्वतमाला जो आपकी। अगला है ट्विन सिटीज या जुड़वा शहर कौन सी दो शहरों को कहा जाता है? देखिए अंग्रेजी भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश। हैदराबाद और सिकंदराबाद होगा। हाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हाँ सिकंदराबाद है, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो जुड़वा शहर हैं आपके, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपिता है कि किस झील के किनारे बसे हैं, इनके बीच में कौन सी झील है? बताइए। अरे सर निजाम वो सागर। हाँ, मुस्लिम के नाम से है। क्या नाम है? निजाम हुसैन सागर। सागर है। हाँ, निजाम हुसैन सागर। निजाम हुसैन सागर, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के राष्ट्रपिता सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी। नेकेड फकीर किसने कहा था इनको? नेकेड फकीर। विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रपिता की पद किसने दिया था इनको? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ बोस। टैगोर। कहीं सुभाष चंद्र बोस का नाम कहीं आता है, कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था इनको। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रपिता जो है महात्मा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा शब्द जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया इनको, महात्मा शब्द। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। किस पत्रिका में प्रथम बार इसका उल्लेख किया था उन्होंने, लिखा है? गीतांजलि। गीतांजलि पत्रिका नहीं, किताब का नाम है उनके। जी सर, उसी में इसका हो। प्रथम बार छपी किसमें थी, किस पत्रिका में प्रथम बार छपा था राष्ट्रगान? इसका जवाब है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी। और 1911 का डेट शायद है ये। 1911 में प्रथम बार गाए थे इसको, ये जॉर्ज पंचम के सम्मान में कलकत्ता में साथ गाए थे। लेकिन तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रथम बार ये छपा था। 1839 में तत्वबोधिनी आई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1839 है। नहीं भाई, छपने वाला डेट अगर इतना लेट इतना गाया 1911 में गया है, कितना देर बाद छपेगी ये पत्रिका? पत्रिका में छपेगी ये पत्रिका, तो यही है तत्वबोधिनी पत्रिका, यही है। तत्वबोधिनी में पहली बार छपी थी, बाद नहीं, पहले 1839 में है। अच्छा, 1839। संस्थापक आपके देवेंद्र नाथ टैगोर थे 1839 में। देवेंद्र नाथ टैगोर भाई थे नहीं के? हाँ, उसके संस्थापक वही थे तत्वबोधिनी के। बहुत बढ़िया। और राष्ट्रगान जो आपका है 5 पादों में है। राष्ट्रगान आप लोग पढ़ते हैं 52 सेकंड में, विशेष अवसर पर इसे 20 सेकंड में भी गाया जाता है। 52 सेकंड में इसको पढ़ते हैं, लेकिन 52 सेकंड जो पढ़ते हैं इसको हैं, ये प्रथम पाद ही आप पढ़ते हैं। इसके 5 पाद ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब 5 पदों में है। प्रथम पाद ही आपके राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत है, जिसको आप जानते हैं। परीक्षा में प्रश्न अगर मान लो पूछ ही ले कि राष्ट्रगान के मूल राष्ट्रगान कितने पाद हैं,
इसका जवाब आप 5 देंगे। 5 पादों में लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका राष्ट्रगीत भी 5 पादों में लिखा हुआ है। प्रथम पाद ही आपके राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। बंकिम चटर्जी ने लिखा था, उसको आपके आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। लेकिन दोनों में आपके 5-5 पाद हैं। 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में कब गाया जाता है इसको, राष्ट्रगान को? जब सर कोई खेल और पुरस्कार दिया जाता है। खास करके किसी वैश्विक जब कोई अधिवेशन कोई होता है, जैसे आपका राष्ट्रमंडल खेल हो गया, या आपको विशेष अवसर। ओलंपिक खेल हो गया, मतलब कुछ विश्व सम्मेलन में अपना रिप्रेजेंटिंग के लिए जो है 20 सेकंड में छोटा में पहला और अंतिम लाइन गाई जाती है। चलिए अगला आ जाइए। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के पिता, किसकी उपाधि है? भीमराव। बी आर अम्बेडकर। चलिए, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कई लोग गलती कर जाते हैं गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के चक्कर में। 15 अगस्त आने भी वाला है, तो ये गलती ना हो कि मतलब हम जो है कि स्वतंत्रता दिवस कहते हैं इसको, गणतंत्र दिवस कहते हैं गलती से, नहीं तो माना जाएगा कि आपको जानकारी इसकी नहीं है। जी सर। तो अभी बताओ क्या आने वाला है? स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है? स्वतंत्रता दिवस है। और गणतंत्र दिवस में क्या होता है? गणतंत्र दिवस में क्या होता है? संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस में गणतंत्र बना था भारत हमारा, संविधान लागू हुआ था, और स्वतंत्रता दिवस में भारत आजाद हुआ था, अंग्रेज यहाँ से गए थे। इतना अंतर दोनों में है। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, और आपका 26 जनवरी आपका जो 1950 का डेट आपका जो है 26 जनवरी 1950, और ये आपका जो है कि 15 अगस्त 1947, ये डेट आपका जो है स्वतंत्रता दिवस का है, इंडिपेंडेंस डे का है। और 26 जनवरी का डेट आपका जो है गणतंत्र दिवस का है। वहीं पर एक डेट हो जाएगा 29 नवंबर का 1949। 1949 को बन गया था पूरी तरह से, है ना? नहीं सर, 26 नवंबर 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949 को बन गया था संविधान पूरी तरह से, साइन उस पे हो गई, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया गया इसको। जी। 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह कंप्लीट से हो गया तैयार, था सर। संविधान पूरी तरह से तैयार, सबकी साइन हो गई थी इस पे, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी को किया गया, क्योंकि प्रथम बार मांग जो है लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है 26 जनवरी 1950 को ही संविधान की मांग की गई। इसीलिए उस डेट के संस्मरण में जो है थोड़ा सा लेट किया गया इसको। बहुत सारे अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए। हाँ बताइए। 26 जनवरी 1930 को हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप प्रथम बार हम लोग मनाए थे, इसीलिए उसी डेट को याद रखते हुए जो है हम लोग यहाँ पे 26 जनवरी झंडा फहराया गया था वहां पे लाहौर में रावी नदी के तट पर। झंडा फहराया गया था। तो इसीलिए शायद मतलब कुछ इस तरह का कोई डेट है 26 जनवरी, उसी के डेट के सम्मान में जो है इसको थोड़ा बढ़ाया गया था। चलिए आगे आ जाइए। भारत के गृह मंत्री कौन है भैया? घर परिवार को गृहिणी कौन है? घर मंत्री तो भाई औरतें ही घर की होती हैं जो घर का कारोबार चलाती हैं। तो इसमें गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भाई सबके घर के अलग अलग गृह मंत्री होंगे, अलग अलग हक्के सबके होंगे। अरे तो होम मिनिस्टर है वो सर, पूरे भारत के। हाँ, पूरे भारत के होम मिनिस्टर जो है अमित शाह हैं, लेकिन सबके घर के अपने अलग अलग गृह मंत्री हैं। तो और वित्त मंत्री बताइए भाई। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ये दक्षिण भारत की शायद है ये। जी सर।
भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। शशिकांत दास। शक्तिकांत दास है। शक्तिकांता, ठीक है, शक्तिकांता। लेकिन यही एक दास मिले हैं वास्तव में मोदी को जो विरोध नहीं कर रहे हैं किसी बात का। मतलब इसके पहले सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इन्हें इस्तीफा दिए ही दिए सभी लोग छोड़ छोड़ के भाग गए, उसको चलाने से मना कर दिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन इसको इस्तीफा नहीं दिए। चलिए ठीक है। और एक है ये 24वें है कि 25वें है? अब सर समान ज्ञान हमारा मजबूत नहीं, करंट वाला, करंट हम 24वें साल होंगे। हुआ है। 24 में। और इसमें अखबार और टीवी देखे हमको 2 साल हुआ होगा कम से कम दोनों चीज नहीं देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं ना टीवी देख रहे हैं। जब से ये लोग गोदी मीडिया जब से आ गए तब से टीवी देखने बना ही हमारा नहीं। हम तो सर वही गेम देखते हैं सर कभी कभी। अभी जो 22 जीता भारत, कुल 61 हाँ हाँ, अभी जीता। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से आएंगे, उसको भी जानना जरूरी है। उसके बारे में प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, करंट से प्रश्न जरूर 1-2 प्रश्न यहाँ से आएगा, अगर नए में जल्दी में परीक्षा होती है तब। फिलहाल आप लोगों का काम लगातार पढ़ते रहिए, परीक्षा जब भी होना होगी आप लोग भर्ती में जाएंगे आप, लेकिन अगर सो जाएंगे बीच में अगर तो मामला गड़बड़ है। लेकिन थोड़ा सा इन सारे विषयों समान ज्ञान के अलावा आप लोग अपने स्तर से गणित का, अंग्रेजी भी इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या क्या पढ़ाया गया, संस्कृत का क्लास भी बंद आप लोगों का है। लेकिन ये सारी चीजें मैं देख लूंगा, अगर वक्त आएगा तो मैं इंग्लिश भी देख लूंगा, संस्कृत भी देख लूंगा, लेकिन आपका गणित वाला जो पोर्शन आपका है इसको थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए अपने स्तर से। नहीं देख रहे हैं सर हम लोग। इसको देखते रहिए, क्योंकि गणित में सहयोग आपका हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसको आप लोग देखते रहिए। और कोई प्रयास करिए, कोई मिल जाए तो फिर थोड़ा सा पढ़ाने लगेगा तो हम थोड़ा सा हमको भी हल्का हो जाएगा, एक साथी मिल जाएगा पढ़ाने वाला। आगे आ जाइए। प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक है, ये किसने चलाया था इसको, प्रबुद्ध भारत को? तो सर वही भीमराव अम्बेडकर चलाए थे कि महात्मा गांधी? इसके हम विवेकानंद हैं। अच्छा, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इनसे प्रश्न जो विवेकानंद जी से आता है, एक युवा दिवस को लेकर प्रश्न करता है, युवा दिवस को लेकर जी सर, 12 जनवरी। 12 जनवरी डेट लिखा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी। जी सर। और एक शिकागो को लेकर प्रश्न करता है, शिकागो सम्मेलन को लेकर के। जी सर, बता दीजिए। 1853। बहुत बढ़िया। 1853 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, शिकागो में, अमेरिका में हुआ था। और भारत की तरफ से जो है यहाँ से विवेकानंद जी गए थे, हिंदू धर्म की तरफ से गए थे। कई बार मैंने बताया भी आप लोगों को, बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जात के ब्राह्मण नहीं थे। तो यहाँ पे जो विश्व धर्म के, जो भारत के हिंदू धर्म की बात आती है तो यहाँ पे शंकराचार्य, दक्षिण भारत वाले, वो मोहर लगाते हैं यहाँ से, हाँ मेरी तरफ से, हिंदू धर्म की तरफ से ये व्यक्ति जा रहा है यहाँ से। सरस्वतीनाथ, क्या नाम, सरस्वती नाम उनका नाम है, सरस्वती नंद नाम है, क्या नाम है वर्तमान में, तो मोहर लगाते हैं वो। लेकिन उस समय जब ये भारत की तरफ से गए यहाँ से, तो यहाँ से किसी ने इन पर मोहर नहीं लगाया। और वहां जाते हैं तो वहां पर एक बौद्ध ने जो है इनको जो है, साहब उसका श्री राम नाम था, क्या नाम था, उसी ने इनको जो अपने जगह छोड़कर इनको जगह दिया था। मेरी जगह पे जाके आप बोलिए। इनके व्यक्तित्व और इनकी बाड़ी को देखते हुए इनको वहां स्थान दिया गया। और वर्तमान समय में हिंदू धर्म जो है विश्व का सबसे बढ़िया धर्म के रूप में वहां पर स्वीकृति दिलाते हैं विवेकानंद जी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस धर्म को आगे बढ़ाते हैं वो धर्म उनको ही अनुमति प्रदान नहीं करता है। ये लोग अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं सर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, धर्म का मतलब है यहाँ पे जाति है, धर्म नहीं है, जाति। वही यहाँ धर्म नहीं है, हिंदू सिर्फ कहने के लिए है, यहाँ जाति यहाँ पे। और इसीलिए जो है कि बहुत सारी समस्याएं भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं।
और सही बात यह है कि इनको मानने में सिर्फ लाभ सिर्फ ब्राह्मणों को है, इसके अलावा किसी को लाभ नहीं। हिंदू धर्म को मानने में सिर्फ लाभ ब्राह्मण, इसके अलावा किसी कोई लाभ नहीं। चलिए आगे आ जाइए। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन इसमें है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे में रमेश पोखरियाल दिया हुआ है, पहले वाला डाटा है। हाँ हाँ पुराना है, पुराने थे। कितना डाटा है? रमेश पोखरियाल दिया यहाँ पे है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ वही है सब। राजनाथ है। और महाराष्ट्र के बताओ मुख्यमंत्री नए भी बने हैं, कौन है ये? ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे। उद्धव शिंदे ठाकरे हुए नए हैं। शिंदे किए हैं। एकनाथ ठाकरे शिंदे। की जगह पर आप उद्धव नाथ क्या शिंदे को शिंदे हुए हैं। हाँ कोई एकनाथ शिंदे है शिंदे। सर। एकनाथ शिंदे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नाथ शिंदे हैं, एक नाथ शिंदे, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु के शासक कौन? तमिलनाडु का राज्य, तमिलनाडु कौन इसमें है मुख्यमंत्री? सर तमिलनाडु। इसमें बनवारी लाल पुरोहित दिया हुआ है। जी जी। पता नहीं इसमें है कि नहीं, इस समय पता नहीं है। इस समय बनवारी लाल बनवारी। पुरोहित जी हैं। चलिए 2020 में एक महामारी आई थी, वैश्विक महामारी, नाम बता दीजिए। कोरोना। कोरोना। इसका जीवाणु था, विषाणु क्या था ये? कोवैक्स 19। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जीवाणु था, विषाणु था ये? ये वायरस था सर। वायरस था, नोबल वायरस जी। इसका नाम दिया गया कोरोना था। वायरस। नोवल कोरोना वायरस। नोबल 90 करके नाम दिया गया था। चलिए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आना चाहिए आप लोगों को। जुकरबर्ग। जुकरबर्ग। ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को आना चाहिए प्रश्नों का जवाब। अगला है, भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था, डेट क्या इसकी है? पहला फोन ग्राहम बेल ने किया था सर 1800 कुछ में। अरे भाई भारत में बात है। भारत में सर 1995। मतलब कै साल हुआ अभी? 26-27 साल हुआ। 27 साल। 527 साल। और जैसे लगता है पूरा दुनिया अपने कब्जे में ले लिया इसे। चलिए, और अभी जो ग्राहम बेल का नाम लिया आपने, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का। टेलीफोन का आविष्कार किया था। और ये माई तो लाइन, उसके तार, उसका वायरिंग आती थी उसकी। और ये फोन जो है मोबाइल वाला फोन है, ये जिसे आप चला रहे, इसके लिए किसी तार का आवश्यकता नहीं है। ये अलग तरह का फोन है, जो 1995 अलग तरह का है। चलिए, लिवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? ये भैया कहाँ से आ गया? ये इसके हैं अक्षय चतुर्वेदी। अब ये क्या चीज है पता नहीं, इसके बारे में। अगला देख लीजिए, सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। चलिए बहुत बढ़िया, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट। सीए का फुल फॉर्म होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र क्या है? मतलब गाड़ी चलाना है, कुछ और करना है, तो उसकी उम्र क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र आपकी है। 18 वर्ष में आपको जो है प्रौढ़ माना जाता है। अगला है, कुछ प्रश्न इतिहास से आपके हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? शहीद दिवस। तो बताएगा? 30 जनवरी
आगे बोलिए। 1948, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। 30 जनवरी 1948, किसने मारा था इनको? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने मारा था। और आरएसएस के जो कार्यालय आरएसएस का आज भी उसकी मूर्ति लगी हुई है आरएसएस के कार्यालय में, नाथूराम गोडसे की। आज भी लोग सिद्ध करते हैं कि नाथूराम ने मारा था, सही किया था। सिद्ध करने वाले मिलेंगे आपको, और बहुत सारे मैसेज आपके फेसबुक पर और यूट्यूब पे आते हैं नाथूराम गोडसे के। ये प्रयास करते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो मारा था महात्मा गांधी को, ठीक किया था। फिलहाल जो भी चीजें रही हों, बहुत सारी कमियां, देखिए कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, और बहुत सारी समस्याएं का अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं से अतिवादी था वो, और किसी की भावना को समझने की सामर्थ्य नहीं था उसके अंदर। और वो पंजाब में जो लोग उसके भाई बंधु जो मरे वहां पे, बंटवारा भारत का पार्टीशन जो पड़ता है, उसी के चक्कर में उसने जो है महात्मा गांधी की हत्या किया था। लेकिन ये भी सही है कि मारने के बाद पैर छुआ था गांधी जी का। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह प्राचीन नाम क्या है जिसके पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम है पटना का राजधानी नाम है। और प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट, 1930 का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट इतिहास में। बताइए भाई, क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह आंदोलन। दांडी यात्रा। यात्रा का कहाँ से नाम कुछ चालू दांडी की? यात्रा। दांडी यात्रा है। नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट किए थे इसको ये, और बहुत फेमस है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से कई बार आए हुए हैं। दांडी नामक स्थान में जाकर नमक बनाए थे अरब सागर के पानी से, और यहीं से जो है, इसी कारण इसको दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी किसका नाम है? सीमांत सीमांत गांधी गांधी, किसका? इंदिरा गांधी, उनका है लाल कुर्ती खान अब्दुल आंदोलन। गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? सबको पता है, बता दीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास का नाम बताइए। जहां से लिया गया उस पुस्तक का नाम बता दीजिए। आनंद मुंडकोपनिषद। मठ। आनंद मठ। मुंडकोपनिषद नहीं है भाई, ये सत्यमेव जयते वहां से लिया गया है। मुंडक मुंडको। उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आनंद मठ से आपका ये लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा है, संथाल विद्रोह को लेकर पूछा हुआ है। का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? सन्यासी विद्रोह या संथाल विद्रोह, कोई बताएगा? इसी उपन्यास में। एक प्रश्न और यहीं से आता है कि दुर्गा के पुजारी थे, किसके पुजारी थे लोग? संथाली लोग थे या सन्यासी विद्रोह जो होता है, ये किसकी पूजा करते थे? तो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा के पुजारी थे ये लोग, और दुर्गा की पूजा करते थे। सिर पे अपने जो वो लगाते थे, सफेद और लाल काला वाला जो आता है, भस्म। चलिए फिलहाल यहाँ जानना जब आपको यही है कि, हाँ बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा श्री भारतीय राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? श्री राजगोपालाचारी। बहुत बढ़िया, आरसी या श्री राजगोपालाचारी। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे।
और अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की लाइन है ये, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किन नामों से जाना जाता है? जो मोहनजोदड़ो है इसका एक नाम और क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। नहीं नहीं, मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो का एक नाम क्या है? इसको मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है ये। मोहनजोदड़ो की भाषा का शब्द कोई इसमें उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। राखाल दास बनर्जी या दयाराम साहनी, कोई जो वहां पे रेल की पटरी बिछ रही थी, उसमें इतिहासकारों ने जाके वहां पे जाके खोज उन्होंने खोज किया था 1921 या कुछ डेट इसका है, खोज इसकी हुई थी। चलिए अगला पुस्तक है शाहनामा, 1922 का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी है, अभी फिरदौसी। चर्चा इस पर मैंने किया था, कल में चर्चा हुई थी। फिरदौसी नाम, बिल्कुल फिरदौसी। एक बादशाह है एक सल्तनत काल का, इसका नाम बलबन। ठीक है, बलबन ने इसी फिरदौसी का ग्रंथ है जो शाहनामा, उसी में एक वंशज का उल्लेख है, इसको हम अफरासियाब कहते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न कनेक्ट किया हुआ है कि बलबन अपने आप को किस वंश का मानता था, अपने आप को किस वंश से जोड़ता था? इसका जवाब है अफरासियाब वंश का। कहता मैं शाही वंशज से हूँ। और अफरासियाब वंश का उल्लेख जो है फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में मिलता है। तो किसका दरबारी था फिरदौसी? किसका दरबारी था? फिरदौसी किसका दरबारी था? चलिए, फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी था। मेरी आवाज मिल रही है ना? जी सर। तो महमूद गजनवी का दरबारी था फिरदौसी। और चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने किया था। चलिए, अकबर ने इसकी स्थापना किया था। और दूसरी राजधानी बनती है आगरा। अकबर के समय में ही पुनः राजधानी बनने का श्रेय प्राप्त होता है आगरा को। तो आगरा की स्थापना किसने किया था? पंद्रह सौ चार का डेट शायद है, 1504 का डेट है। बहलोल लोदी ने किया था आगरा की स्थापना। बहलोल लोदी ने 1504 में किया था। और 1526 में मुगलों से संघर्ष होता है। उसमें जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है और मुगल वंश की नींव पड़ती है। और बाद में आपका बहुत बाद में अकबर ने आकर के यहाँ पे जो है नींव डाली, बाकी चीज बनाया। लाल किला बना, फतेहपुर सीकरी बना, बुलंद दरवाजा बना, नहीं बुलंद दरवाजा नहीं, हवा महल बना यहाँ पे। बहुत सारी चीजें बनती यहाँ पे हैं। सलीम मोइनुद्दीन सलीम चिश्ती की दरगाह थी। लोग कहते हैं कि उन्हीं के सामने का आशीर्वाद से जो है कि जहांगीर का जन्म हुआ। किसी का आशीर्वाद से जन्म नहीं होता है। फिलहाल अब जो भी व्यवस्था हो, हर धर्म की अपनी अपनी व्यवस्था है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए, अब प्रश्न आपके पॉलिटिक्स से प्रश्न आपके हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों कहते हैं इसको? भंग नहीं होता, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, कभी कभी समाप्त नहीं होता है राज्यसभा, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो इसका जवाब थोड़ा सा अलग तरह से, जनमत संग्रह के द्वारा संशोधन। इसमें 3/4 संसद का जो सदस्य जो आपके होते हैं, संयुक्त बैठक होती है, और 3/4 लोग अगर इसमें अग्री हैं
तो संशोधन संविधान में होता है, तो कहाँ से लिया गया इसको, किस देश से लिया गया है संशोधन का नियम? सर रूस से। कोई बताए, और कोई बताए? संशोधन की यूएसए। प्रक्रिया कहाँ से ली गई? यूएसए से नहीं है, ये शायद दक्षिण अफ्रीका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया शायद दक्षिण अफ्रीका से ली गई, देखिएगा इसको, दक्षिण अफ्रीका ही होना चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। और अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार कब लागू किया गया था? 1962 में। चलिए बहुत बढ़िया, चाइना से संघर्ष हुआ था भारत का, और 1962 में जो है प्रथम बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1950। नहीं, 1949। 1950 में लागू हुआ। अंगीकृत करने वाली बात है, लागू करने वाली बात, स्वीकार करने वाली बात हमें लग रहा है 1949 तक स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लागू जो किया गया 50 में लागू किया गया। 26 1949। अगला है, विश्व के किस राष्ट्र के संविधान ने अपने मूल अधिकारों को लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मूल अधिकार की बात करेंगे तो आपका यूएसए आएगा। यूएसए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने अवधि के अंदर भरना अनिवार्य है? 6 माह। 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर उसको जो है भरा जाएगा। भारत का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर, चलिए जम्मू कश्मीर तो हट ही गया, पहले था ये, अलग राज्य का दर्जा दिया गया था उसको, 370। 370। ये परीक्षा में प्रश्न तो फिलहाल पहले का था, अब नहीं रह गया, सारी चीजें उसकी अलग थी, लेकिन वर्तमान में ये काम बढ़िया हुआ, भाजपा सरकार की देन है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी। इसका एक काम में बढ़िया लगा, इस पर हम इस पर उंगली नहीं उठा सकते। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? ये चर्चा इस पर हुई थी, तो 6 साल का डेट है, मतलब 6 साल का समय होता है। अगला, फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित रहता है? चलिए अलग तरह का है ये प्रश्न, एक प्रश्न, इसका जवाब प्रश्न दिया हुआ है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राधा के प्रथम शायद ये पुरस्कार एक जो मिला था, क्या बोलते हैं, भारत का स्वास्थ्य सबसे बड़ा पुरस्कार कौन था, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत कौन सा है? भारत रत्न। प्रथम बार इन्हीं को दिया गया था, शुरुआत इसकी जो है राधा कृष्णन से हुई है। इनका जन्मदिन कब, जन्मदिन किस दिन मनाते हैं इनका है? 5 सितंबर। क्या डेट है, किस चीज में आते हैं? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आए हुए, परीक्षा में कई बार आए, तो कुछ चीजें आप दिमाग में रखिएगा, तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा में बार बार आते रहे हैं। अगला भूगोल को लेकर प्रश्न है, कितना टाइम बताओ, टाइम कितना हो गया? 10:30। चलिए इसको देख लेते हैं, सब बंद करते हैं, इसको देख लीजिए। रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसको मापा जाता है? भूकंप को। भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापते हैं, भूकंप की तीव्रता इसे मापते हैं।
किसी का माइक डिस्टर्ब है, अपना मैंने एक बार बताया था कि अपना एक बार डिलीट मारिए इसको, टेप को, और एक को डिलीट मार करके पुनः जो है इंस्टॉल करिए इसको। अगर समझ में ठीक नहीं होता तो एक दूसरे नंबर से इसको इंस्टॉल करिए। इसे दो चीजें कर लीजिए आप। एक पहली बार उसको डिलीट मार लीजिए, दूसरे नंबर से इंस्टॉल करिए। अगर सही नहीं होता माइक में आपका, तो दोबारा आप इसको दूसरे नंबर से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ये नंबर छोड़ दीजिए, ये नंबर को बंद कर दीजिए, किसी अन्य नंबर से मेरे पास रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं उसको अपने जोड़ लूंगा ग्रुप में, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। सही हो गया सर। नहीं, अभी देखिए, अभी अभी लगातार आवाज आ रही है, माइक पे दिक्कत है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समांतर कैसी बनी? जलोढ़ जी किसी की माइक डिस्टर्ब, माइक सही करिए भाई, अपना बंद कर लीजिए, माइक बंद रखिए। सबसे रिक्वेस्ट है भाई, क्या करेंगे, बोल नहीं पा रहे हैं आप हैं। माइक कल आप सही कर लेंगे, दूसरे नंबर से इसको इंस्टॉल करके पुनः ज्वाइन कर लेंगे आप। तो उत्तरी भारत के मैदान की मृदा जो है, आप जानते हैं, बता दीजिए किससे बनी हुई है उत्तरी भारत के मैदान की मृदा? तो जलोढ़ मिट्टी है, आपके बहुत सारी नदियों की मिट्टी से बनी हुई है, तो जलोढ़ कह रही है आप। सफेद क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड, बी.एस. कुरियन, डॉक्टर बी कुरियन। रणथंभौर चीता साड़ा स्थल कहाँ पर, किस राज्य में, बताइए? रणथंभौर चीता स्थल किस राज्य राजस्थान में? में। राजस्थान। बहुत बढ़िया। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। यहाँ बिहार दिया हुआ है, बिहार। हाँ तो बिहार का है सबसे अधिक। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र सबसे कम नदी का अरुणाचल उद्गम, प्रदेश। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत। तिब्बत है। बहुत बढ़िया, तिब्बत तो है, लेकिन तिब्बत में कहाँ से है? आंगसी ग्लेशियर। चर्चा इस पर कई बार किया है मैंने, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के पास कोई ग्लेशियर है, उसे ग्लेशियर से निकलते हुए, मतलब एक तरह से पामीर का पठार भी मानिए आप। चलिए, बहुत बढ़िया, आंशिक ग्लेशियर से निकलती है ये, और उसका नाम वहाँ पे सांगपो, सांगपो या सापो नाम है। 3-4 नाम मिलते हैं उसके वहाँ पे, चाइना में, तिब्बत में 3-4 नाम मिलते हैं इसके हैं, इस नदी के नाम। और भारत में इसकी एंट्री जो होती है, बताओ किस नाम से भारत में एंट्री इस नदी की होती है, ब्रह्मपुत्र नदी की? नहीं, दिहांग। दिहांग होता है। दिहांग नाम से, दिहांग नाम से एंट्री भारत में होती है इसकी, इस नदी की एंट्री। और भारत में जब घुसती है तो अरुणाचल में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है, असम के अगल बगल। अरुणाचल में दिहांग होता है। हाँ, दिहांग नाम इसका है, और असम के अगल बगल इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, गुवाहाटी के अगल बगल इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पुनः एक नाम पुनः बदलता है इसका, एक नाम बदलेगा जब पश्चिम बंगाल आएगी, तब नाम इसका नाम। पश्चिम बंगाल में क्या नाम इसका है? जमुना। पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश कहिए, बांग्लादेश। मेघना हो जाता है। जमुना है सर वहाँ। इसका नाम यहाँ जमुना पड़ता है, पश्चिम बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, और गंगा का नाम पद्मा वहाँ पे, याद रखिएगा। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम वहाँ पे आकर के जमुना हो जाता है। दोनों की संयुक्त धारा जो है मेघना के नाम से जा गिरती है, अरब सागर मतलब बंगाल खाड़ी, मेघना के नाम से। तो दोनों की, पद्मा की और यमुना की संयुक्त धारा जो है मेघना के नाम जाकर के बंगाल खाड़ी में जा गिरती है, और वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा
जो नदी सबसे बड़ा द्वीप जो आपका है, डेल्टा जो बनता है, सुंदरबन का निर्माण होता है। तो कई चीजें आपको यहाँ से पकड़ना है। परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई इसका ब्रह्मपुत्र का जो नाम जो वहाँ पे क्या नाम है। वे नाम इसके दो नाम वहाँ पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा। सांको नाम तो हैबे करे, लेकिन नाम इसका और वहीं पे है। भारत में नाम इसका दिहांग पड़ता है, जयंती मारती है। पुनः इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, पुनः इसका नाम यमुना पड़ता है, पुनः इसका नाम जो है मेघना के नाम से आगे होती है। तो कई नाम बदलती है ये। अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8। 8 राज्य, बहुत बढ़िया। 8 राज्यों को टच करता है यूपी आपका। एक यूटी। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर नॉर्थ रेलवे। उत्तर पूर्व। उत्तरी रेलवे है जो सबसे लंबी, उत्तरी रेलवे सबसे लंबा जोन जो आपका है। भारत, हाँ, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? कंचनजंगा। कंचनजंगा। भारत की बात किया है, शायद भारत की बात नहीं कर रहा है केटू। थोड़ा सा दिमाग खर्च करिएगा यहाँ पे। इस तरह प्रश्न अगर आपने थोड़ा सोच लीजिएगा एक बार। भारत की कि यहाँ शायद भारत की बदनाम कहीं लिया यहाँ पे। भाई भारत की बात कर रहा है ना, तो वहां पे आप केतु को सही करेंगे, ना कि कंचनजंगा को सही करेंगे। अगर स्वायत्त भारत की बात करेगा, स्वतंत्र भारत की बात करेगा, तब वहां पे आप कंचनजंगा को सही करेंगे। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? इसमें जवाब इसका लोहा है। चलिए, तो अपने इसको हम समाप्त कर दें या और रुकना चाहते हैं आप लोग? संपड़ पढ़ा दीजिए। बंद कर दीजिए। 11 बजे